नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सूर्य क्लासेस पे। कल क्लास जो है जीएस की नहीं हो पाई थी, इसलिए हम थोड़ा आज क्लास ले रहे हैं जीएस की। इसके बाद रीजनिंग की क्लास हम लेंगे। तो जैसा कि हमने वादा किया है कि करंट अफेयर साथ साथ हम लेकर चलेंगे, तो आज का करंट अफेयर हम चलते हैं 20 एथलेटिक्स दिवस। ये मनाया जाता है 7 मई को, क्योंकि आज 8 मई है लेकिन कल ही ये दिवस मनाया गया है। उसके बाद एक चर्चा में इसमें चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये क्या चीज़ है? ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकी संगठन पर हमला। ये स्टार्ट हुआ है 7 मई 2025 को 9 ठिकानों पर। इसके लीड अधिकारी कौन है? लीड अधिकारी इसको नेतृत्व कौन कर रही हैं? तो नेतृत्व कर रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। दोनों लेडीज हैं और इसको लीड कर रही हैं। व्योमिका सिंह कौन है? ये भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर है। इसके बाद इस समय नया एक लेटेस्ट डाटा आया है HDI। HDI क्या होता है? HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कहाँ? अमेरिका में, USA। HDR रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक 2025 में 193 देशों में 130वें स्थान पे है, 130। नंबर 1 पे कौन सा देश है? नंबर 1 पे है आइसलैंड और लास्ट नंबर पे 193 नंबर पे है दक्षिण सूडान। टॉप कंट्रीज, तो नंबर 1 पे कौन सा है? आइसलैंड। दूसरे पर है नॉर्वे। तीसरा नंबर किसी का नहीं है, फिर स्विट्ज़रलैंड।
उसके बाद है चौथे पे डेनमार्क, पाँचवें पे जर्मनी, पाँचवें पे ही, छठा स्थान फिर किसी का नहीं है, स्वीडन। सातवें पे ऑस्ट्रेलिया, आठवें पे हांगकांग और चाइना। फिर आठवें पे नीदरलैंड। 17वें पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 130वें स्थान पे कौन है? भारत। यहाँ पे स्कोर वाइज इसको दिया गया है। जैसे 0.972 स्कोर होने पर सबसे नंबर 1 पे आइसलैंड है। उसके बाद 0.970 नॉर्वे है। इतना ही नंबर मिला है स्विट्ज़रलैंड को, इसलिए भी दूसरे स्थान पे है। उसके बाद डेनमार्क 0.962, फिर जर्मनी 0.959 और फिर 0.959 स्वीडन को भी मिला, इसलिए 5वें स्थान पे है। फिर ऑस्ट्रेलिया है 0.958 और हांगकांग है हांगकांग और चाइना है 0.955। ये हांगकांग और चाइना का है, ठीक। नीदरलैंड का है 0.955। यूएसए का है 0.938 और भारत की जो रैंक है वो है 0.685। 130वां स्कोर है 0.685। 0 से 1 के बीच में इसका स्कोर होता है, ठीक। उसी के अनुसार इसके रैंक निर्धारित की जाती है। तो 193 देशों में भारत 130वें स्थान पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जारी कौन सी संस्था की है? यूएनडीपी। एचडीआई को लाया किसने था? यानी कि एचडीआई के जनक कह सकते हैं। एचडीआई के जनक कौन थे? तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे एक। महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। 1990 में यूएनडीपी के लिए विकसित किया था। एचडीआई के 3 आयाम हैं। 3 आयाम पे ये इसका इंडेक्स निकलता है। 3 मुख्य आयाम हैं। क्या क्या है? पहला है स्वास्थ्य। जिस देश का निकाल रहे हैं उसमें स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। दूसरा है शिक्षा। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ के नागरिक किस तरह से शिक्षित हैं, किस तरह उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। उसके बाद जीवन स्तर उनका कैसा है। जीवन स्तर जो निर्धारित होता है उनके आय पर। सकल राष्ट्रीय आय द्वारा जीवन स्तर निर्धारित किया जाता है कि उनकी आय क्या थी। तो ये एचडीआई के कुछ पहलू थे। और अब हम लोग क्योंकि बैंक के बारे में पढ़ रहे थे और बैंक में हमें थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ाया था, ठीक। आरबीआई में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, बहुत थोड़ा सा बताया था। तो हम चलते हैं थोड़ा सा बैंक के बारे में और थोड़ा डीप से पढ़ते हैं, ठीक। ये थोड़ा हमारा करंट अफेयर का पार्ट था। अब हम लोग जीएस का पार्ट पढ़ते हैं, ठीक। तो आता है बैंक। बैंक क्या है? बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। इसकी डिफिनेशन एक
ऐसा संस्थान जहाँ पर रुपए के साथ डील होता हो उसे बैंक कहते हैं। इसके साथ बैंक शब्द प्रयोग करना आवश्यक है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी संस्था जहाँ पर पैसों में डील होती हो, जिसके साथ पैसों के साथ करार होता हो, ऐसी संस्था को एक ऐसा वित्तीय संस्थान कह सकते हैं। यहाँ पे वित्तीय लिख लीजिए, ऐसा वित्तीय संस्थान जहाँ पर रुपये के साथ डील होता है। तो बैंक इसके साथ बैंक शब्द का प्रयोग करना उसमें मतलब जो भी संस्था है उसके साथ लास्ट में बैंक जरूर लगा रहेगा। जैसे देखो इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, यानी कि जो भी संस्था है उसके साथ बैंक शब्द अगर लगा है तो, और जहाँ पर रुपये के साथ उसका डील होता है वो बैंक है। ठीक, बैंक की डिफिनीसन है। एग्जाम में सबको बैंक की डिफिनीसन वगैरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोग बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। बैंक के काम क्या होते हैं, बैंक के कार्य। तो कार में कभी आप बैंक गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्य में देखा जाए, प्राथमिक कार्य जो होता है बैंक का वो होता है एसेप्ट डिपॉजिट। क्या होता है, एसेप्ट डिपॉजिट, यानी कि पैसे को जमा करना किससे, फ्रॉम कॉमन मैन। और फिर क्या होता है, प्रोवाइड लोन, लोन टू कॉमन मैन, यानी कि उन्हीं व्यक्तियों को लोन देना। यानी बैंक के जो प्राथमिक कार्य हो क्या, पैसे का लेन देन करते हैं कॉमन व्यक्ति से, मतलब सामान्य व्यक्ति से पैसे लेते हैं, पैसे उनको देते हैं, जमा करते हैं, उनको देते हैं जब वो चेक लगा के निकालते हैं। और उसके अलावा जब वो बैंक लोन का डिमांड करते हैं तो वो लोन देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी काम में जैसे क्या है, सेकेंडरी वर्क में देखा जाए, जैसे कह सकते हैं द्वितीयक वर्क, बैंक के द्वितीयक कार्य क्या क्या हैं। तो जैसे कि एटीएम हो गया, एटीएम बांटना, नेट बैंकिंग देना, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, आदि कार्य रहते हैं। ठीक, अब हम लोग बैंक के इतिहास के बारे में जानते हैं। बैंक का इतिहास, ठीक, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। बैंक का हिसाब के सबसे पहले जो बैंक बना था वो 1770 में 1770 में बैंक बना, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर समिति थी, अलेक्जेंडर समिति के सिफारिश पे सबसे पहला जो बैंक बना 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। उसके बाद इसका नाम, इसी बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम बदल के
1786 में कर दिया गया जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1806 में बना कौन सा बैंक? बैंक ऑफ कलकत्ता। बाद में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम 1809 में बदल कर क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 में एक बैंक और बना जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में जो बैंक बना, बैंक ऑफ मद्रास। (1809) में यानी कि जो बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में जो बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकों का मिला के इनका नाम दिया गया है प्रेसिडेंसी बैंक। इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंक को 1921 में मर्ज करके 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक, यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास का पहले नाम दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक, और फिर इन्हीं तीनों को मिलाकर 1921 में क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या बनता है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को। ठीक, इसीलिए SBI दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, डॉक्टर डे। ठीक, क्योंकि इस एग्ज़ाम में डे बहुत इम्पोर्टेंट है। डे का एक पूरा सिलेबस है डे, इसलिए डे जरूर याद करना है। ठीक, इसके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद में 1865 में बनाया गया इलाहाबाद बैंक। ठीक, ये बैंक जो बना था इसमें 100% जो कैपिटल लगी थी, इनकी जो पूंजी लगी थी वो थी अंग्रेजों की। इसके बाद 1881 में जो बना बैंक वो था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, इसमें क्या था? इसमें जो है 50% कैपिटल जो थी भारतीयों की थी और 50% कैपिटल किसकी थी? अंग्रेजों की। इसके बाद 1894 में बना पंजाब नेशनल बैंक। जो कि 100% कैपिटल थी किसकी? भारतीयों की। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला भारतीय बैंक कौन सा है? इसमें 100% पूंजी भारतीयों की लगी थी, वो कौन सा है? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक।
क्योंकि हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस सेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्थापना दिवस सबको पता होना चाहिए। 20 जुलाई 1908 को BOB की स्थापना हुई। इसको बनाने वाले थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। तृतीय कह सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है और कई एग्जाम पूछा भी गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? PM पूछा जाता। PM कौन थी उसमें? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 6 और बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। इसके बाद आता है कि इसमें पूछा जाता है कि जो बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 74 के बीच, ठीक। इसमें 14 प्रमुख भारतीय बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। फिर चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। बैंकों का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। TRU स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। तो भारत में 2 तरीके के बैंक पाए जाते हैं। एक है शेड्यूल बैंक, एक नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक और एक है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक जो RBI के सेक्शन 2 में आते हैं, ऐसे बैंक शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। फिर शेड्यूल बैंक भी अपने 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और शेड्यूल नॉन कमर्शियल बैंक। फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी अपने 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डोमेस्टिक बैंक और फॉरेन बैंक।
फिर अपने डोमेस्टिक बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक। इसको अगले पेज पे लिख रहे हैं। डोमेस्टिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा कौन सा? आरआरबीज। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनलाइज बैंक और एक होता है शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक। अब थोड़ा हम आरआरबी के बारे में जानते हैं, ठीक। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक। आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1975 में। पहले 2 अक्टूबर 1975 में 5 आरआरबी बैंक खोले गए थे, ठीक। आरआरबी के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। और किसके जनक माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक भी एम एस स्वामीनाथन ही हैं। इसके बाद ये जो हमारा चलता है किससे? नाबार्ड से चलता है, ठीक। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, ठीक। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक। नाबार्ड ये क्या करता है? ये कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। इसकी जो समिति थी, किसके समिति के सिफारिश पे बनी थी नाबार्ड? शिवरमन समिति, ठीक है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा बैंक के बारे में जान गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग का एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। आप लोग इसमें ये बताइए कि इस समय कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और किन किन बैंकों के साथ मिले हुआ है। इससे पहले 27 बैंक थे नेशनलाइज बैंक, लेकिन अब कम हो गए हैं, ठीक। अब आपको ये होमवर्क है आपका कि आप इसको बताएंगे कि किन किन बैंकों के साथ और कब, मतलब डेट वाइज आप लोग को ये होमवर्क कंप्लीट करके देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक, यहाँ से।
तो आज की क्लास हम लोग जीएस के यहीं पर रोकते हैं। ठीक, कल अच्छा एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।